यहाँ पर आपके आने के लिए एक बार फिर से गृह मालिक के बड़े ही आदरपूर्वक से आपका स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पर और जो यहाँ से एक जीव बिछो हुआ है, चित्रलोक की प्राप्ति जिसमें हुई है दिनेश चंद्र जी के और स्वर्गीय वास के निमित्त और कुछ उत्तम पुण्य दान करने के निमित्त आज और हम रामायण की कथा को और श्रवण करने जा रहे हैं। जो कुछ भी पुण्य है और कथा से हासिल होगा श्रोतागण द्वारा और उनके पुत्र द्वारा और पिता तक जाएगा, सब लोग की सदगति एवं प्राप्ति होते हैं। सभी श्रद्धा विश्वास से 3 बार ओम मंत्र का और जपन करते हैं। शन्नो भवतेर्मन् शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु ब्रह्मा नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय तमेतस्यामि सत्यं वदिष्यामि तदावतु तद्वतारणं आवतु तारण ओम शांति 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 ओम पावित्र पावित्र वासंगतो पिवाया समेत पुंडरीकाक्षं समवाहं भयंतरे सुचि हरि ओम हस्तं पक्षालं विनियोगी नमो नमः ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम नमो नारायण नमः स्वाहा हरि ओम हस्तं पक्षालं विनियोगी नमो नमः ओम वांग में अस्यस्तु ओम नसोर में प्राणवस्तु ओम अक्षरोर में चक्षुरस्तु ओम कर्ण्योर में श्रोतमस्तु ओम बाहुर में बलमस्तु ओम हृदय में शांतिरस्तु ओम पूर्वो में ओजरस्तु हरि ओम कलिष्टानि वेंगानि तदस्वर्वा में सह सन्तु हरि ओम हस्तं पक्षालं विनियोगी नमो नमः नमः ऋषिकेशाय नमो नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि माते चंदन तु महत् पुण्यम पवित्र पापनाशनम आपदम हर्तम नित्यम ललाटे हरि चंदनम भद्रमस्तु शिवाय चास्तु महालक्ष्मी प्रसिद्धतम ओम भूदीपदेव स्वरूपस्त्वं करम साक्षी है विघ्न कृतियावत करम समाप्ति स्यात्तावत् त्वं सुस्थिरो भव ओम अस्तु मा सद्गम्या तम सोमा ज्योतिर्गम्य मृत्युमा अमृतं गम्यं हरि ओम शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदां शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। हाथ में फूल चावल लेकर के भगवान गणेश का स्वरूप ध्यान करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित जम्बू फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरं पाद पंकजं पुष्पं समर्पयामि नमस्कार कैशम नमो श्री
सिद्धि बुद्धि सहितं गजाननं गणेशाय नमो नमः। हम प्रेम से कहिए गणनायक महाराज की जय। माता के हाथ में चावल लेकर के नमस्कार। हरि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमय शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम अवाहम्यामि स्थापयामि पूजयामि पुष्पं समर्पयामि श्री गौरी माताये नमो नमः। हम प्रेम से कहिए गौरी माता की जय। चावल लेकर के शिव जी को नमस्कार कर लेते हैं। हरि ओम ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामादम मोक्षधाम चाहिव। ओमकाराय नमो नमः। हम ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अवाहम्यामि स्थापयामि पूजयामि पुष्पं समर्पयामि नमो श्री देव आदि देव महादेवाय नमो नमः। हम प्रेम से कहिए हर हर महादेव की जय। हरि ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मतात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री हनुमान अंजलि सुतवायुपुत्र महाबल रामेश फाल्गुन सखा पिंगल अमित विक्रम उद्धति क्रमन सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता दस दर्पहे नमो नमः। हम अवाहम्यामि स्थापयामि पूजयामि पुष्पं समर्पयामि नमो श्री हनुमते नमो नमः। हम प्रेम से कहिए पवन पुत्र हनुमान की जय। सीता राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का और फूल चावल लेकर के ध्यान करते। हरि ओम शांत कारण भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारण गगन सदृश मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगीर्भिध्यान गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। हे राम पुरुषोत्तम नरहरे नारायण केशवं गोविंद गरुड़ध्वजं गुणनिधि दामोदर माधवं। हे कृष्ण कमलापते धूपते सीतापते श्रीपते वैकुंडाधिपति चराचरपति लक्ष्मीपति पाहि मम। ओम आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम रामाय राम भद्राय रामचंद्राय मानसि रघुनाथाय नाथाय श्री सीतापत्ये नमो नमः। हरि ओम अवाहम्यामि स्थापयामि पूजयामि पुष्पं समर्पयामि नमो श्री सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेतं श्री रामचंद्राय नमो नमः। पुष्पं समर्पयामि नमस्कार करिष्यं नमो नमः। फूल उठा करके रामायण माता से प्रार्थना विनती करते गोसाई तुलसीदास जी से प्रार्थना विनती करते। ओम नमो श्री रामायण महारानी नमो नमः। ओम श्री गंगा गीता चा गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवली त्रिसंध्या मुक्त गेहरी अर्धमात्रा चिदानंदा भवधवनी भयनाशिनी वेद त्रयी प्राणंत तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। ओम नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रद्धे वसत्वं मम जिह्वापे सर्व विद्या प्रदा भवा। हरि ओम पुष्पं समर्पयामि श्री रामायण महारानी नमो नमः। श्री गोस्वामी तुलसीदासाय नमो नमः। हम प्रेम से कहिए रामायण माता की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। चलते हैं पेपर मिलन चावल लेकर के रामायण का सुमिरन।
कंचन्दन दिव्यं गन्धदेव सुमिनोहरण विलेपनम सुश्रेष्ठ चंदनम प्रति गहतां परमेश्वरम। नमो श्री गजानम गणेशाय सहितं माता गौरा अंबिका सहितं देव आदि देव महादेवाय नमो नमः। श्री सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेतं नमो श्री रामचंद्राय इति तिलकं चंदनं समर्पयामि नमस्कार करिष्यं नमो नमः। ओम सज्जं च वार्ति संयुक्ता वाहिना योजितं मया दीपं गृहं देवे श्रीलुकाय तिम्रापद्मम् इति दीपं दर्शयामि। नमो श्री गजाननं गौरी गणेश सहितं शंकर सहितं श्रीदेव आदिदेव महादेवाय सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेतं नमो श्री रामचंद्राय नमो नमः। गन्धदेव गन्धौत्तम आग्राये सर्वदेवानं धूपयं प्रतिगृहतां परमेश्वरं। नमो श्री गजाननं गणेश गौरी सहितं श्री देव आदिदेव महादेवाय सहितं श्री सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेतं नमो श्री रामचंद्राय धूपं दर्शयामि। अक्षतां सुश्रेष्ठ कुंकुमार्तां सुशोभितं मया निवेदिता भक्त्यग्रहण परमेश्वरमिति अक्षतं स्वीकारो। नमो श्री गौरी गणेश सहितं शंकर सहितं श्री सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेतं श्री रामचंद्राय नमो नमः। ओम इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरतस्त्वं तेन मे सफल वा अर्पिते भवेर्जन्मनि जन्मनि इति ऋतुफलं समर्पयामि। श्री गजाननं गणेशाय सहितं माता गौरी सहितं श्री देव आदि देव महादेवाय नमो नमः। ओम गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलयाचमनियम्। ओम पुंगीफलं महादिव्यं नागवल्ली दलनृतं कैलाचूर्ण आदि संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहतां परमेश्वरं ताम्बूलं सहितं दक्षिणादानं स्वीकारो। नमो श्री गजाननं गणेश सहितं गौरी माता सहितं श्री देव आदि देव महादेवाय नमो नमः। ओम इदं फलं मया देवं स्थापितं पुरतस्त्वं तेन मे सफल वा अर्पिते भवेर्जन्मनि जन्मनि इति ऋतुफलं समर्पयामि। नमो श्री सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेतं श्री रामचंद्राय नमो नमः। गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलयाचमनियम्। पुंगे फलं महादिव्यं नागवल्ली दलनृतं ऐलाचूर्ण आदि संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहतां परमेश्वरं श्री सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेतं नमो श्री रामचंद्राय नमो नमः। ओम हिरण्यगर्भ
गर्भस्थं हेम बीजं विभाव सुनन्त पुनफलदं ता शान्ति प्रयक्ष्वे इति दक्षिणादानं स्वीकारो नमो श्री सीताराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेतं नमो श्री रामचंद्राय नमो नमः। ओम भूरभुवस्वः भूरभुवस्वधौरी भूमन्ना पृथिवीपवरिमन्ना तस्यास्ते पृथिवीपदेवयजनी पृष्ठे अग्नि मन्नादवन्नाधाया दधे स्वाहा। हरि ओम गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् श्रीखंड चंदन दिव्यं गंधदेव सुमिनो हरण विलेपनम सुश्रेष्ठ चंदनम प्रति घृतां परमेश्वरं नमो श्री अग्नि देवाय नमो नमः। ओम पुष्पं समर्पयामि श्री अग्नि देवाय नमो नमः। सभी स्वाहा मंत्र का उच्चारण। ओम नमो नारायणाय नमः स्वाहा। ओम नमो नारायणाय नमः स्वाहा। ओम नमो नारायणाय नमः स्वाहा। हरि ओम गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् प्रेम से अग्नि देवता की जय। आदरणीय प्रिय राम भक्तजन आग्रह करते हैं आप सभी अपने स्थान से थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए। हम भगवान श्री रामचंद्र जी रामायण महारानी की आरती करने जा रहे हैं। जो आरती करना चाहते हैं आकर के बारी बारी से भगवान की आरती कर सकते हैं। प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र की जय।
सियावर रामचंद्र की जय। बंदो चरण कमल रघुनंदन बंदो शरण रघुनाथन बंदो चरण बंदो चरण कमल रघुनाथन बंदो चरण बंदो चरण कमल रघुनाथन बंदो चरण। प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम कर्पूर गौरम करुणायुतारं ससारसारं मुकेन्द्रानं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि। प्रेम से कहिए उमापति शंकर भगवान की जय नारायण भगवान की जय। अयोध्या मथुरा माया काशकांति अवध्यापुरी द्वारावती गया सप्तते मोक्षदायक।
जय हो। ठीक है आदरणीय प्रिय बंधुगण, जब तक आप और आरती ले रहे, आरती जब तक आपके पास आ रही है, आप शांत भाव से होकर के आरती लेते रहिए और तब तक हम चलते हैं एक छोटी सी और गणेश कीर्तन से और आज की कथा की शुरुआत करते हैं। जय गणपति सिद्धि सिद्धि विनायक, जय श्रोतागण, हमारे मुख्य श्रोतागण सहित जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद देते हुए कथा की शुरुआत करते हैं उत्तरकांड से। जैसे आप लोगों ने गीता अगर श्रवण किया होगा, गीता में लिखा गया है कि पूर्ण गीता अगर आप ना सुन पाया, 18वां अध्याय सुन लिया तो पूर्ण गीता के और फल की प्राप्ति हो जाती है। उसी तरह से रामायण के अंतःकरण में और रामायण के जो उत्तर कांड है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ कांड माना गया। अगर कोई पूर्ण रामायण शुरू से नहीं सुन पाया, केवल उत्तर कांड का कथा ही सुन लिया तो पूर्ण रामायण का फल की प्राप्ति उन्हें मिल जाती है। तो इस कथा पर और एक समय चर्चा इस तरह से हुई कि नारद जी चले जाते हैं भगवान विष्णु के धाम पर और पूछने के लिए
आजमाने के लिए भगवान विष्णु से कि हे प्रभु, मृत्यु लोक में तुम्हारा नाम लोग रटते तो है, लेकिन होता क्या है ना। तुम्हारा नाम कोई जादू कर दे तो ठीक है ना? तो नारद जी से भगवान विष्णु बतलाते हैं कि मृत्यु लोक में और एक कीड़ा है कीचड़ के पास में, तुम जा करके उसको मेरा नाम कह दो, तो देख लेना जादू क्या होता है। नारद जी आते हैं, उस कीड़े के सामने राम नाम उच्चारण कर देते हैं, राम राम। जैसे राम कहे वो कीड़ा मर जाता है। अरे ये क्या जादू हो गया, मैंने राम नाम उच्चारण करा और ये मृत्यु हो गया इसका। फिर आते हैं भागते हुए भगवान विष्णु के धाम पे, तो कीड़ा तो मर गया प्रभु। तो नारद जी से भगवान विष्णु बतलाते हैं, घबराओ नहीं, आगे तितली है, मृत्यु लोक में मिलेगी, वहां पर जा करके उसके आगे नाम कह दो मेरा। नारद जी फिर आते हैं, तितली के सामने नाम कहते हैं और तितली भी मृत्यु लोक चली जाती है, मर जाती है। नारद जी घबराते हुए भगवान विष्णु के पास जाते हैं, प्रभु ये क्या कर रहे हो आप? फिर नारद जी को भेजते, तुम जाओ, घबराओ नहीं। और नारद जी को बतलाते हैं कि जाओ, आगे खरगोश मिलेगा तुम्हें, उससे मेरा नाम उच्चारण कर देना। नारद जी जानते कि बचेगा नहीं खरगोश, मैं नाम उच्चारण करूंगा। फिर भी जा करके भगवान के आदेश थे और जानना चाहते कि क्या होता है। खरगोश के पास नाम बोलते हैं, खरगोश की मृत्यु हो जाती। अचरज की बात है, आपको सुनने में लगता हो कि जितने जीव का नाम राम नाम के ले रहे हैं सब मर जा रहे। उसके बाद में फिर नारद जी आते हैं भगवान विष्णु के पास, प्रभु ये क्या हो रहा है, आपकी माया मेरी समझ में नहीं आ रही है। जिसके सामने राम नाम का नाम उच्चारण कर रहा हूँ उसकी मृत्यु गति हो जाती। एक गौ ने बछड़ा दिया, नारद जी को भगवान विष्णु ने आदेश दिया, जाओ इस गौ के बछड़े से और राम नाम का उच्चारण उनके कान में कर देना। नारद जी आते हैं, एक तो गौ माता ने अभी बछड़ा दिया और उस पे उपरांत में राम नाम कहूंगा तो मृत्यु हो जाएगी इसकी, लेकिन भगवान का आदेश, इस कारण से नारद जी राम नाम का उच्चारण करते हैं, जो गौ का बछड़ा है मर जाता है। आगे जब चरित्र होता है, भगवान विष्णु वैकुंठ धाम से नारद मुनि को भेजते कि एक राजा के द्वार पर अभी हाल ही संतान हुआ था, उसके पास कोई संतान नहीं था, कोई बेटा नहीं था, बड़ी खुशहाली में वहां मनाई जा रही थी ना, बेटा हुआ था। नारद जी को भगवान बतलाते, जाओ उस बच्चे के कान में मेरा नाम उच्चारण कर दे, उस बच्चे के कान में मेरा नाम उच्चारण। एक तो वहां खुशहाली हो रही है और नारद मुनि के यहाँ मन में कौतूहल मच रहा है कि मैं जाऊंगा, जैसे बोलूंगा बच्चा मर जाएगा, वहां मेरी पिटाई होगी ना। क्योंकि एक बालक पाने के लिए माता पिता कितना भारी भक्ति करते हैं ना, तब भगवान उनके झोली में औलाद देते हैं। और मैं जा करके राम नाम बोलूंगा और मृत्यु हो जाएगी बच्चे का। डरते डरते जाते हैं, राम नाम का उच्चारण करके कान में नारद मुनि तुरंत लौटते हैं। जैसे लौट रहे, उल्टे पांव लौट रहे, उसी समय वहां बच्चा जो है जिसके कान में राम नाम बोला था, उसने कहा, हे नारद मुनि, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है नारद मुनि। अचरज नारद मुनि को हुआ कि ये बच्चा और मृत्यु घोषित नहीं भया, अभी तक मृत्यु नहीं हुआ उसका और जीवित है, और ऊपर से वो मुझे बोल रहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद है। नारद जी नहीं समझ पाए, तो बोले, क्यों धन्यवाद आप दे रहे हो? तो बालक ने अपने 1,84 योनि की कथा बताई कि मैं वही कीड़ा हूँ जिसको तुमने राम नाम उच्चारण किया, ठीक है, फिर मैं तितली बना 1,84 के माही, फिर आकर तुमने राम नाम उच्चारण करके मेरा उद्धार किया, मैं खरगोश बना, ठीक है, फिर राम नाम का उच्चारण किया, मैं गौ का यहाँ बछड़ा हुआ, फिर मृत्यु हुई, तब जाकर के मुझे 1,84 के बीच में यही राम नाम के कारण से एक सुंदर मनुष्य का तन मिला है। इसीलिए हे नारद मुनि, आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। तो नारद मुनि जाते हैं वैकुंठ धाम में, विष्णु भगवान के पास पूछते हैं कि जान क्यों नारद, मेरे नाम का क्या शक्ति है, क्या महिमा है? और नारद जी हाथ जोड़ करके बोलते हैं, हाँ प्रभु, आपकी महिमा तो अपरंपार है, कोई नहीं जान पाता। संत मुनि शेष शारदा हार गए। यही राम नाम की कथा जिसको रामायण में और तुलसीदास जी ने बतलाया है, सर्वप्रथम इसको भगवान शंकर ने बहुत समय तक अपने मन में धारण किया था। इस कारण से शंकर भगवान के मन में होने के कारण से इस रामायण का नाम हुआ है
राम चरित्र मानस। मानस का मतलब है जो मन में रखा हुआ। शंकर भगवान के इष्ट देवता है राम, उसके मन में खलबली मच रही है कि मैं अपने राम की कथा किसी को सुनाऊं, लेकिन सुनने के लिए कोई लायक श्रोता होना चाहिए ना, जो ध्यान दे करके सुने। माता पार्वती की एक समय हट हुई कि हे प्रभु, मुझे अपने दीनदयाल रघुनाथ की कथा सुना दीजिए। और फिर भगवान शंकर और फिर अपने मुख से और हर एक कथा का इतिहास बतलाते हैं, और माता पार्वती जो है वो कर्ण से, कान से सुन करके कथा को हृदय में धारण करती है। तो यहाँ पर भगवान शंकर कथा बतला रहे हैं उत्तरकांड के अंतर्गत कि हे गिरजा, मैं तुम्हें बतलाता हूँ कि गिरिजा संते समागम समनलाबे कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण, सियावरे रामचंद्र की जय। भगवान शंकर माता पार्वती से क्या कह रहे कि हे पार्वती, संत महात्माओं के समागम के समान और कुछ भी धरती पर लाभ नहीं है। धरती पर अगर आप पुण्य कमाना चाहते हो, पाप से बचना चाहते हो, तो जहाँ संत बैठते हैं, जहाँ पर कथा होती है, जहाँ संतों का मिलन होता है, जहाँ भगवान की कथा होती है, उससे जगह लाभदायक और कोई नहीं। और आप अनुमान भी लगा करके देखिए, थोड़ी देर के लिए आप अपने घर में बैठोगे तो कुछ ना कुछ बुराई किसी का होगी, चुगली इत्यादि होगी, वहां पाप होता, कमा रहे हो पाप। लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर संत के सेवा में रामायण के पास आकर के बैठोगे, जहाँ संतों का मेला लगा हुआ है, ज्ञान और भक्ति का, और दीपक जहाँ जल रहा है, वहां पर आकर के जहाँ ज्ञान रस गंगा बह रही है, वहां पर आप आकर के डुबकी लगाओगे तो सब पाप आपके चले जाएंगे। अब पुण्य कमा रहे, ये शरीर पुण्य चाहता, ये शरीर पुण्य चाहता। जितना पुण्य कमाओगे उतना सुंदर आपका अगला जीवन होगा। इसीलिए ये शरीर पैसा नहीं चाहता। पैसा, जो लोग है धनवान धनी हो गए हैं, लेकिन पैसा लेकर के नहीं गए। रावण तक अभिमानी जो है वो सब पर घमंड करता रहा, लेकिन कुछ ना ले जा पाया, ना घर ले जा पाया, ना बंगला, ना पत्नी गई, ना पुत्र गए, अपने ही अकेला जाता, फिर वहां से यात्रा जीव करता। इसीलिए कलयुग में शंकर भगवान बतलाते हैं कि संतों का समागम जहाँ हो रहा है, जहाँ हरि चरित्र कान में सुनने को मिलता है, वहां चले जाओ, किसी ना किसी तरह से समय निकाल करके चले जाओ। लेकिन आजकल हम जिस कलयुग में जी रहे, वहां पर जहाँ पर संत का समागम हो रहा है, वहां पर हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं आ जाने, लेकिन और कुछ वस्तुओं के हमारे पास बहुत ज्यादा समय है जाने के लिए। और फिर बतलाते हैं ये जो संत समागम हो रहा है, या आप आ रहे अपने द्वार से, भैया जी आ रहे, ये सब आप आ रहे अपने अपने द्वार से, ये नहीं सोचना कि आपने अपने बल से आए हैं। बिनु हरि कृपा न होई सुलभ, ये भगवान की कृपा है जो आपके द्वार से आपके पांव को और दिमाग को बतलाता है कि यहाँ चले जाना चाहिए, मेरी कृपा सुनने का अवसर प्राप्त होगी। और तुमने कुछ पूर्व जन्म में कर्म किया है, इस कारण से आज इस जगह पर बैठ करके और संत समागम श्री राम कथा को अपने कानों से श्रवण कर रहे हो, वो भी हरि यानी भगवान की कृपा से हो रहा। ये वेद पुराण गाते, हे पार्वती बहुत परम अपवित्र इतिहास तुमको रघुनाथ जी के कथा के बारे में सुनाई है। इसके श्रवण करते ही मनुष्य संसार रूपी और फांस से छूट जाता। हम जिस युग में इसको कहते हैं कलयुग, कलयुग का मतलब है जो युग मैल से ग्रसित है। यहाँ विषय वासना, यहाँ चोरी, यहाँ मन में लोभ, यहाँ मन में लालच, यहाँ मन में कपट, अंतःकरण में जीव है अविनाशी रूप में, और उसको हम पहचान नहीं सकते क्योंकि अंतःकरण में माया मोह की कठिन और कटारी चल रही। और इस कारण से बतलाते हैं कि रघुनाथ जी का नाम ही एक ऐसा और तीर है जो हृदय की और लोभ लालच को काट करके पार ब्रह्म अविनाशी पद तक पहुंचा सकती है। कृष्ण या राम नाम को
जो दीनों के कल्प वृक्ष अर्थात इच्छित पदार्थ देने वाले हैं। भगवान श्री राम जो है वो दीनों को, दुखियों को इच्छित पदार्थ दे देते। तुम्हें केवल शरण में आना पड़ेगा। उनके चरण कमलों में से उसके श्रवण करने से प्रीति होती है। उनके चरण कमल से और उनके फूल चढ़ाने से प्रीति होती है। भगवान को प्रेम होता कि मेरा कोई भक्त है, मेरे चरण में फूल चढ़ा रहा है। और उनकी कथा सुनने से और आपको प्रेम की प्राप्ति होती, श्रद्धा की प्राप्ति होती, भक्ति की प्राप्ति। इस कथा को मन लगा करके श्रवण करने से शंकर भगवान माता पार्वती से कहते उत्तरकांड में, अगर कोई भी और मनुष्य, कोई भी मन, कोई भी और तन इस कथा को और मन लगा करके वचन से, कर्म से और जितना भी पाप किया जाता है वो सब छूट जाता है। जो कोई श्रद्धा और मन से इस कथा को श्रवण करता है, केवल सुन लेता। हमारे देह से 3 जगह से पाप होता है शरीर में से। एक है मन से पाप होता है ना, लोभ लालच यहाँ पर ही रहता है। दूसरा वचन से पाप होता है, दूसरे को दुर्व्यवहार या कुछ दुर्वाक्य बोल देते हैं, गाली इत्यादि बक देते हैं, तो वचन से पाप हो जाता है। तीसरा कर्मों से पाप होता है, हाथ या पैर से उल्टे कर्म करोगे तो पाप होता। तो 3 कर्म का पाप जो है ये मन और वचन कर्म से उत्पन्न जितना भी पाप है, रामायण की कथा को सुनने से, राम नाम को कान में और ले जाकर के हृदय में धारण करने से पाप और कट जाते। ठीक है, इसीलिए हम आते हैं कि हमारा जो कुछ भी पाप है वो कटे, पुण्य की ओर जावे। और फिर बताते हैं तीर्थों की यात्रा और अनेक प्रकार के साधन, योग, वैराग्य, ज्ञान की निपुणता ये कुछ भी नहीं है। इसमें कलयुग में नहीं बताते। आप जा करके जंगल में वैराग्य, तपस्या इत्यादि कर लो 1000 वर्ष तक अपने परिवार को छोड़ करके। एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनिया, थोड़ी देर के लिए एक घड़ी आधा घड़ी आधो में पुनिया। 6 मिनट भी बैठ करके अगर भगवान का भक्ति लगा लिया श्रद्धा मन से, तो आपको पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। मन की इच्छा भगवान परिपूर्ण कर देते हैं। वो दीन दयालु, सबकी मन की बात को जानने वाले। अनेक प्रकार के जो कर्म है, जो धर्म है, जो व्रत, जो दान, संयम, यज्ञ, जप आदि अनेक प्रकार के जो विधेय कर्म है, प्राणियों के ऊपर जो दया होती है, ब्राह्मण गुरु की सेवा जो मनुष्य में होती है, विद्या, विनय, नम्रता, ज्ञान, बड़ाई, जहाँ तक वेद ने सब साधन बता दिए हैं। हे पार्वती, सबका फल केवल एक है, अगर तुम नारायण की भक्ति करो, भगवान विष्णु की भक्ति करो। हमें अगर किसी चीज की आवश्यकता होती है, छोटेपन में, बालकपन में रहते तो माता पिता से ही मांगते ना। और इस जगत के हर एक जीव के माता पिता कौन है? लक्ष्मी और नारायण, वही है पालन और पोषण करता। इसी कारण से बताते हैं सबका साधन केवल नारायण की भक्ति है। नारायण की भक्ति में लीन हो जाओगे, तुमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। वह रघुनाथ जी वेद विहित भक्ति राम की कृपा से किसी एक ने पाई है। वही पाता है जो हर एक जीव में और नारायण जिसको दिखाई देने लगता। भगवान के शरण में आने से पहले बतलाते हैं सत्संगत करना जरूरी। सत्संगत में तुमको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसमें पता चलता है कि या सब सृष्टि में जितने जीव है ना, सब में भगवान का वास है। तो क्यों कोई किसी का हत्या कर रहा है, क्यों मार रहा है किसी को, किसी से दुश्मनी क्यों कर रहा है? इसीलिए भगवान की भक्ति वही पा सकता है जिसको सब जगत में केवल नारायण दिखाई दे रहा है। वो पत्ता को तोड़ने से डरेगा, वो पेड़ को काटने से डरेगा, वो जीव को हत्या करने से डरेगा, क्योंकि हर एक जीव में तो नारायण है। लेकिन कलयुगवासी हम लोगों को डर नहीं लगता है, अनाथ से पेड़ को काट देते हैं, किसी जीव को घात कर देते हैं, रास्ते पर कुत्ता चलता है उनको पत्थर मार देते हैं। क्या उसमें नारायण नहीं है? सुनते यहाँ पर सब है कि उसमें नारायण है, लेकिन समझ नहीं पाते। जब समझने की बारी आती समझ नहीं पाते। फिर बतलाते हैं मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नरा पावे नहीं प्रयास जे आ कथा निरंतरा सुनहि मान विश्वास सियावरे रामचंद्र की जय। मुनियों को भी बड़ी कठिनता से
और प्राप्त होने योग्य नारायण की भक्ति मिलती है, जो कलयुग में भगवान ने और सुलभ कर दिया। केवल नाम जपन करो और फल की प्राप्ति तुम्हें होती जाएगी। मुनि लोग हजार हजार वर्ष तक तपस्या करते थे, तब कहीं ब्रह्मा आकर के वरदान देते, विष्णु आकर के वरदान देते, लेकिन कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरो पार। और ये मनुष्य बिना परिश्रम के ही पाएंगे, बहुत कठिनाई नहीं करना पड़ेगा। कलयुग में कोई नहीं बताता है कि जाओ हजार वर्ष तक जप या तपस्या करो, बिना कठिनता के केवल 2 अक्षर का नाम ले लो और पार हो जाओगे। सदा विश्वास करके केवल रघुनाथ जी की कथा को विश्वास मान करके सुन लो, जो लिखा है इसमें उस पर विश्वास करना सीखो। एक और कभी हमारे में हम सुन तो लेते हैं लेकिन इस पर विश्वास नहीं करते। भगवान बतलाता है, शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ आप सुन रहे हो, उसको विश्वास करो, उसको विश्वास करो कि ये हुआ है, मुझे पूर्ण विश्वास है। और इसी कारण से बतलाते, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। वही सर्वज्ञ है, वही सबसे गुणी है, वही सबसे ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण है, और वही पंडित और दाता है, वही धर्म परायण अर्थात धर्म करने वाला है, वही अपने कुल की रक्षा कर सकता है, जिसके मन और चरण, जिसके मन में भगवान श्री रामचंद्र जी, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति करता है, वही अपने कुल को लाड़ सकता है, वही धर्म कर सकता है जिसमें भगवान श्री राम बसे हुए। जो भगवान का नाम लेता है वही धर्म कर सकता है। तो वही पुरुष नीति में चतुर है, वही परम प्रवीण है, वही वेद का सिद्धांत अच्छी प्रकार जानता है, वही पुरुष कवि और छंद रचने वाला हो सकता है, जिस पर भगवान श्री हरि की कृपा हो जाए। वही पंडित है, वही धैर्य धारण करने वाला है, जो संपूर्ण छल को त्याग करके, यानी अगर राम का भक्ति पाना है ना और राम के धाम को पाना है, तो सबसे पहले अपने मन से मैल निकालना सीखो। यहाँ छल है बहुत भारी, बहुत कपट हम करते हैं, ढोंग करते हैं, कभी कभी ध्यान यहाँ पर है, रामायण में आए है, लेकिन मन पता नहीं कहाँ। तो छल कपट ईर्ष्या जलन इत्यादि है, जो निकालो तब इंसान इंसान के हो जाओगे, तो इंसान भगवान के हो जाए। पहले इंसान इंसान के हो जाए। हम मनुष्य बन गए हैं लेकिन इंसान नहीं बन पाए। अचरज की बात ये कि हम मनुष्य बन गए, अपने आप को कहते हैं हम मनुष्य है, सब है, और 184 में सबसे ऊंचे जीव हम है, सीना ठोक करके कहते कुत्ता से भी बुद्धिमान। लेकिन कभी कभी ऐसा और हम अत्याचार कर देते हैं जिसमें कुत्ता अच्छा है हम लोगों से कम वो अपने मालिक के प्रति बड़ा वफादार रहता है, लेकिन भाई भाई के प्रति वफादार नहीं हो पाता। और हम कहते सबसे ज्ञानी हम है, मनुष्य हम है। इसीलिए बतलाते हैं कि कथा का मजा तब मिलता है, धर्म से शिक्षा यही मिलती है कि धर्म बतलाता है अगर इंसान हो तो दूसरे के संग में इंसान जैसा बर्ताव करना सीखो। और वो कब होता है? जब मनुष्य सत्संगत करता है। अगर वो चोर है, संतों के संगत करेगा तो वो चोरी करना सीख जाएगा आस्ते आस्ते। लेकिन एक सत्संगति अगर कुसंगति व्यक्ति के संग करेगा तो हमेशा बिगड़ जाएगा। तो बुद्धि यानी रास्ता बहुत है सूबा शहर जाने के लिए, ठीक है। अब बुद्धि तुम्हारी बताएगी कौन सा रास्ता तुम चुन रहे हो। एक है दुष्ट कर्म करने वाले और एक है धर्म के आचरण करने वाले, दोनों एक ही शहर में जा रहे हैं। लेकिन तुम्हारा बुद्धि है वो बताएगी, मैंने कहा है ना, जो सतगुण तमोगुण रजगुण एक दूसरे को दबा करके ऊपर बढ़ते रहते हैं ना, तो जिस तरह से आपका आचरण होगा, जिस तरह से प्रभाव होगा, वो वही दिशा में लेकर के जाए। इसलिए आचरण अगर राम में लगेगा, भक्ति में लगेगा तो धर्म के जगह पर जाओगे। लेकिन आचरण राम में नहीं लगोगे, कभी सत्संगत नहीं किया तो दुष्कर्म करने चले जाओ, ठीक है। फिर बतलाते हैं वही सर्वज्ञ और गुणी है, और फिर बतलाते वही पुरुष नीति में चतुर है, वही स्त्री धन्य जो पतिव्रत धर्म का आचरण करती है।
अगर स्त्री पति है, उसके पास पति है, जीवित है पति, और पति की सेवा करना ही स्त्री का धर्म। वो चाहे पूजन पाठ करे चाहे नहीं करे, क्योंकि उसका पति ही उसका परम ईश्वर माना गया। परमेश्वर, पति परम ईश्वर, यानी परमेश्वर का दर्जा उसको दिया गया। तो वही, और स्त्री धन्य है जो अपने पतिव्रत धर्म का आचरण करती है, निभाना सीखती है। कलयुग में थोड़ा उल्टा हो रहा है ना, इसी कारण से बतलाते हैं वही देश धन्य है जहां गंगा जी है, वे राजा धन्य जहां राजनीति बरतता है, और वे ब्राह्मण धन्य अर्थात बड़ाई के योग्य है, और जो अथवा धर्म कर्म को कभी नहीं छोड़ता है। ब्राह्मण का 6 कर्तव्य है, यहाँ पर रामायण बतलाता है। ब्राह्मण के काम है पढ़ना, रामायण इत्यादि पढ़ करके दूसरों को सुनाना, वेद पुराण पढ़ करके सुनाना, फिर पढ़ाना भी दूसरों को, सिखाना भी उनको। फिर बतलाता है दान लेना ब्राह्मण का काम है, लेकिन दान देना भी तो उनका काम। ये नहीं है कि केवल लेना ही उनका काम है, देना भी उसका काम है। फिर बतलाते हैं यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, खुद यज्ञ करना और दूसरों के घर पर यज्ञ करवाना, ये 6 कर्म ब्राह्मण का है, इसको करना जरूरी है। वह धन्य धन है जो आप कमा करके लाते हो। उस धन के बारे में शंकर भगवान माता पार्वती से कहते कि वह धन है जिसकी गति पर प्रथम है। प्रथम गति का धन वह है। धन के 3 गति होते हैं, 3 हिस्से हम कर देते हैं धन के, लेकिन हम पहला वाला हिस्सा नहीं करते। पहला हिस्सा और सबसे सुंदर और सबसे पवित्र धन जो आप कमा करके लाते हो, जिस धन का पहला हिस्सा दान में चला जाता है, सबसे पवित्र धन की कमाई हुआ है जिसका पहला भाग दान में चला जाता है। दूसरा धन का हिस्सा जिससे आप अपने रोजगार चलाते हो, ठीक है, भोजन इत्यादि का प्रबंध जिससे करते हो, वह दूसरा। और तीसरा बतलाते हैं नीच यानी लघु का धन बतलाया गया है जो पड़ा रहता है, आप चले जाते हो और उसके पीछे होता है झंझट, ठीक है। वो आपने बैंक में रखा है ना, आज नहीं बयान काम दे, परसों काम दे, लेकिन आप चले गए हैं। यहाँ आरती आपके है, उससे पहले बेटे झंझट करेंगे कि किसका हक है उसका ऊपर। तो इसी कारण से उस धन के बारे में तुलसीदास जी ने बताया है कि नीच तरह का धन है। धन जो काम में आवे, जो दान दे देवे और जो अपना रोजगार चलाए, वह धन सर्वश्रेष्ठ माना है। सो कुल धन्य उमा सुनो, जगते पूजे सुपुनीते, श्री रघुवीर परायणा, जहि नर उपज विनीत, सियावर रामचंद्र की जय। हे पार्वती सुनो, सबसे श्रेष्ठ कुल और सबसे धन्यवाद के कुल उस और कुल को माना जाता है, जगत पूज्य माना जाता है, पवित्र उस कुल को माना जाता है जिस कुल में और नम्रता और शील युक्त से भगवान श्री रामचंद्र जी के उपासक यानी भक्तगण रहते, जहाँ भगवान की पूजा करने वाले और सब कुल वाले जो है पूजन करने वाले होते हैं। कुल में सब पूजन करने वाले सर्वश्रेष्ठ होते, भक्ति करते, कीर्तन गाते, रामायण इत्यादि कथा का प्रचार करते हैं, वो कुल के लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ माने। वह कुल बड़ा धन हो जाता है जिस कुल में लोग धर्म की चर्चा करते हैं, कीर्तन गाते हैं, राम नाम का उच्चारण करते हैं, वह पूरा कुल धन्य माना है। भगवान बदला। शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, यद्यपि प्रथम मैंने कृपा या कथा गुप्त रखी थी, क्योंकि तुम्हारा मन डामाडोल होता था, तुम कथा सुनते सुनते सो रही थी, इस कारण से मैंने कथा तुमको पूर्ण तरह से नहीं सुनाया। लेकिन जब तुम्हारे मन में और दिल विश्वास मैंने देख लिया, तब जाकर के मैंने तुम्हें राम कथा को श्रवण कराना शुरू कर दिया। इसी कारण से बताते पहले मैंने गुप्त रखा था, परंतु अब मति के अनुसार भगवान शंकर भी बतलाते हैं, जैसा मेरा मति है उस तरह से मैं कथा का वर्णन करता हूँ। आपके मन में अधिक प्रीति देख करके, हे पार्वती तुम राम कथा जानने के लिए बहुत उत्सुक हो, इसी कारण से इस कथा को और तुम्हारे कानों तक मैंने सुनाया। यह कथा भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि रामायण की कथा सब लोगों को नहीं सुनाना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं सुनाना चाहिए जो हठी हो और जो मूर्ख हो, ठीक है।
जो यहाँ पर रामायण सुन करके और फिर बाद में बतलाएंगे कि हनुमान के पूंछ में आगे कौन लगाएगा। जो तर्क वितर्क करता है, कथा सुन करके भी तर्क वितर्क यानी उसमें कोई वितरक ढूंढना शुरू कर देता है। कथा जो लिखा है सच्चाई उसको सुन लेता है लेकिन मानता नहीं। शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं कि यह कथा मूर्ख और हठी लोगों के सामने कभी नहीं सुनाना चाहिए। जिसको सुन करके ज्ञान नहीं उपजता है, जो उसमें तर्क या वितरक ढूंढना शुरू कर देता है, उसके आगे ये कथा नहीं सुनाना चाहिए। गीता भी यही कहता है कि गीता भी उसके घर पर नहीं सुनाना चाहिए जो गीता को मानने वाला नहीं या विश्वास करने वाला नहीं। जो मन लगा करके नारायण की लीला को ना सुने उससे भी कभी नहीं कहे ना। पहले माता पार्वती जब सुनना चाहती थी, देखते हैं कि डामाडोल हो रही है, माता पार्वती नहीं सुनना चाहती, बीच में नींद आ रही है, तो शंकर भगवान ने उसको जाना कि ये सुनने लायक नहीं। जब माता पार्वती फिर से सुनने लायक हो गई तब भगवान ने मानस चरित्र की कथा सुनाई। इसी कारण से भगवान कहते हैं जो नहीं सुनना चाहता, जिसका मन ही नहीं है सुनने को, उनको सुना करके क्या करो। इसलिए बतलाते हैं कि उसको भी नारायण की लीला कभी नहीं सुनाना चाहिए जिसका मन ही नहीं नारायण में। लोभी जो लोभ में फंसे होते ऐसे लोगों को रामायण की कथा नहीं सुनाना चाहिए। जो कामी है ऐसे लोगों को रामायण की कथा नहीं सुनाना चाहिए। जो क्रोधी है, गुस्सा करते हैं, क्रोध में रहते हैं, वो क्या मानेंगे। अगर व्यक्ति क्रोध में रहता है उससे भक्ति हो पाएगी। क्रोधी लोगों से कथा नहीं सुनाना चाहिए। अथवा जो चराचर स्थावर जंगम के स्वामी श्री रामचंद्र जी को नहीं भजता हो, जो राम को मानता ही नहीं हो, ऐसे लोगों को रामायण की कथा सुनाने से क्या फायदा हो। इसीलिए भगवान शंकर बतलाते ऐसे लोगों को कथा नहीं सुनाना चाहिए जो राम कथा के सुनने के अधिकारी नहीं है। राम कथा के सुनने के अधिकारी वही है जो कथा सुनना चाहते हैं, जिनके मन में श्रद्धा है रामायण के प्रति, उनको सुनाने से फायदा होगा। चाहे इंद्र के समान भी राजा हो, यहाँ पर शंकर भगवान माता पार्वती से कहते कि चाहे इंद्र के समान भी राजा हो, यदि वह ब्राह्मण से द्रोह करता है, राम से द्रोह करता है, उसको आगे कभी रामायण की कथा नहीं सुनाना चाहिए। श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने के वही अधिकारी है जिनको सत्संगति बहुत प्यारी है, जो एक दूसरे मनुष्य से प्रेम करना चाहते हैं, जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी होते हैं। ये नहीं कि दूसरे का घर जल रहा है और पड़ोसी चिल्ला रहा है, वहां कैला मार करके हंस रहा है, वैसे लोगों ने जो दूसरे का दुख समझता, जो मानव होकर के और इंसानियत समझता है, जो सत्संगति करता है, जिसमें राम के प्रति प्रीति, ऐसे लोगों को कथा जरूर सुनाना चाहिए। भगवान बताओ जो गुरु के चरणों में प्रीति करने वाला है, नीति ब्राह्मण सेवक है, वही इस कथा के सुनने का अधिकारी होता है। और उसको तो वह कथा अत्यंत ही सुखदायक है, जिसको भगवान श्री रामचंद्र जी अति प्यारे, जो भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रेम करते, श्रद्धा भाव से उनको फूल फल पत्र अर्पण करते, उनको तो बड़े प्यारे। राम चरण रति जो चाहिए, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोया कथा, करई श्रवण पुटे पान, सियावरे रामचंद्र की जय। श्री जोगी श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करता हो, उसका साधक हो, जो भक्त हो, चाहे अथवा निर्वाण पद या मुक्ति की प्राप्ति होने की जिसकी इच्छा हो, वह प्रेम सहित या कथा कान रूपी दोने से पान कर। शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती, मैंने श्री रामचंद्र जी के कथा वर्णन की है जो कलयुग के पाप को नाश करने वाला। ये कथा रामायण क्यों हम लोग ज्यादा करके मंगलवार शनिवार को रामायण की कथा ही बतलाते हैं, क्यों रामायण को इतना बड़ा माना गया। शंकर भगवान ने माता पार्वती से ही बतलाया है कि कलयुग के पाप को नाश करने के लिए जितना भी घर में रामायण प्रचार होए, मंदिर में रामायण प्रचार होए, जहां भी आपके रामायण कथा को सुनने का अवसर प्राप्त होए, वहां बेझिझक चले जाइए। वो मन के मैल को हरने वाली है रामायण कथा, जीवन मरण रूपी रोग को दूर करने वाली। हम जीवन मृत्यु के चक्कर में फंसने वाले प्राणी है,
अगर मोक्ष धाम की प्राप्ति चाहते हो तो अपने कानों से रामायण की कथा, गीता, गरुड़ पुराण का श्रवण कर लिया। सजीवन मूरी है ना। लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगा था, हनुमान जी सजीवन लाए, औषधि लाए थे। ये हर एक रोग की दवा रामायण। और फिर बतलाते हैं, वेद के जानने वाले ऐसा कह करके राम जी के कथा को गाते रहते हैं। इसमें सुंदर 7 सीढ़ी है, यानी 7 कांड बतलाया गया। रघुनाथ जी के भक्ति प्राप्त करने का एक एक सीढ़ी, एक एक मार्ग। अगर एक सीढ़ी से फिसल गए तो दूसरी सीढ़ी चढ़ नहीं पाओगे। फिर बतलाते हैं, जिनके ऊपर नारायण की बहुत कृपा होती है वही इस सीढ़ी पर चढ़ के जा सकते हैं। जिनके ऊपर नारायण की अपार कृपा होती है वही 7 सीढ़ी को चढ़ करके जा सकते हैं। जो मनुष्य कपट त्याग करके इस गाथा को गाते हैं, रामायण की कथा को श्रवण करते हैं, उनकी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती है। जो इसको कहते हैं, सुनते हैं, अनुमोदन करके अपने हृदय में और उतार लेते हैं, इस कथा को धारण कर लेते हैं, श्रोता वक्ता की प्रशंसा करते हैं, वो गौ पद के समान संसार सागर से तर जाते हैं। हृदय को अति प्यारी या श्रेष्ठ कथा श्रवण करके पार्वती जी शिव जी से शोभायमान वाली बोलने लगी कि बड़ा सुंदर पवित्र कथा आपने राम का सुना दिया। माता पार्वती कहने लगी है कि अब आपकी कृपा से मेरा मन में जो संदेह था कि वेद कहते हैं राम अजन्मा, जन्म मरण से रहित हमेश, फिर लेकर अवतार की सहते कठिन गर्भवास का कठिन कलेश ना। माता पार्वती की शंका हो गई थी जब जगदीश्वर शंभु भगवान ने 2 मनुष्य रूपी को देख करके और शीश नवा दिया। पार्वती कही कि भगवान तो जगदीश्वर है, साधारण मनुष्य को शीश क्यों नवाते। तो शंका हो गई थी, वो शंका दूर हो गया। तब जान पाई कि ये मनुष्य चरित्र करने वाला राम अस्थिर में सर्वव्यापक भगवान। और श्री रघुनाथ जी के चरणों में नित्य प्रेम माता पार्वती का उत्पन्न होता है। आज के अंतिम दोहा में श्रवण करते हैं आज की कथा। मैं कृत्य कृत्य भयऊ व्यापार, तब प्रसाद विश्वेश। मैं कृत्य कृत्य भयऊ व्यापार, तब प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भक्ति दृढ़, बीते सकल कलेश। सियावर रामचंद्र की जय। हे संसार के ईश्वर, माता पार्वती कहती है शंकर भगवान से कि हे संसार के ईश्वर, सारे जगत के आप ईश्वर हो। अब आपकी कृपा से मैं पार्वती आपके पत्नी कृत्य कृत्य हो गई, क्योंकि मैंने जान गई कि राम असली में वास्तविक में है कौन, जिसको तुम भजते रहते हो, अपना इष्ट देव मना करके मन में जपन करते हो। मैं जान गई हूं कि वो सकल ब्रह्म ही है, सब में रमाने वाले वो पार ब्रह्म है। इसलिए उनकी कथा को सुन करके मेरा हृदय जो है, पार्वती माता कहती है, गदगद हो गया। और फिर मुझे कुछ करने को ना रहा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की दृढ़ भक्ति अब मुझ में उत्पन्न हो गई। मैं राम को पहचान गई हूँ, उनकी भक्ति को पहचान गई हूँ, और संपूर्ण मेरा कलेश जो था, मेरे मन में जो भ्रम था राम के प्रति, वो जा रहे हैं शंकर भगवान। और याग वल्लभ जी इस कथा को भरद्वाज से कहते हैं कि या शिव पार्वती और शुभ संवाद सुख उपजाने वाला। इस कथा को सुनने से आपके मन में सुख की प्राप्ति होती। और दूसरा, या विषाद को शांत करने वाला, किसी तरह का कलेश है तो उसको शांत करने वाला है। संसार के भय को छुड़ाने वाला यह कथा है, और संदेह को दूर करने वाला, यानी भ्रम जो पड़ता है हमारे और शरीर में, उसको दूर करने वाला है। या महात्मा सज्जनों को आनंद देने वाला, और ये राम कथा सबके प्यारी। एक बार प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र की जय। ठीक, एक कीर्तन ना
जाने किस देश में बाबा मिल जाए भगवान रे। धन्यवाद देते हैं भैया आपको, और बड़े ही सुंदर भाव से आपने इस कीर्तन को और हमारे श्रोतागण तक पहुंचाया है। चलते हैं और अंत में कथा का विसर्जन करते हैं।
रामचंद्र की जय। घर के मालिक की ओर से, कुल परिवार की ओर से जो आपने अपना समय निकाल करके यहाँ पर आए और इस कथा को श्रवण किया है, चलते इस कथा से जो भी पुण्य की प्राप्ति हम लोगों को आज मिली है और उसे देवांगत आत्मा यानी पितृ तक पहुँचाते हैं और सभी हाथ जोड़ ले और भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरिओम तत्सद विष्णु ब्राह्मण नित्य प्रात्रे श्री श्वेत वाराह कल्पे अष्टविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भारत खंडे आर्यव्रतंतर्गत देशे फीजी देशे अमुख्य ग्राम नामस्य इति मणिकोशो सेटलमेंट नसीनु नामस्य मुख्य वासे बुधवार वासने हितार्थे रात्रिकाल बेला हितार्थ मुख्य मासों में महामंगल उत्तम मास हितार्थे कार्तिक मास हितार्थ शुक्ल पक्षे प्रतिपदातिथार्थ मुख्य विक्रम संवत्सरे 2082 काल नामक विक्रम संवत्सरे अमुख्य यजमान नामस्य पुत्र नामस्य दीक्षालचम नामस्य संपूर्ण कुल परिवार सहितम इति अमुख्य पितृ हितार्थ पितृ नामस्य पिता नामस्य दिनेशचंद नामस्य इति उत्तम लोक प्राप्तितार्थे सदगति प्राप्तितार्थे मोक्ष धाम प्राप्तितार्थे इति रामायण पुण्य कथाइतार्थे पुण्य प्राप्ति अहम करिष्यामि। आप सभी के ओम श्री कृष्ण पुण्य अर्पण अस्तु ओम श्री कृष्ण पुण्य अर्पण अस्तु ओम श्री कृष्ण पुण्य अर्पण अस्तु ओम अवाह अनाधिनिधनो देवा शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्षे पितृमोक्षे प्रदो भव पितृमोक्षे प्रदो भव पितृमोक्षे प्रदो भव। हरि ओम अवाहम्यामि न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजास्तेव न जानामि धमस्तेव परमेश्वरम् ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत् पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु वै। ओम स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तः न्यायेन मार्गे मही महिषा गो ब्राह्मणे दिक्षुमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम भौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वदोम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रेम से कहिए सियावर रामचंद्र की जय। हरि ओम हस्तं पक्षालं विनियोगी नमो नमः नमो ऋषिकेशाय नमो नमः। ओम राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाय महिमा महाप्रसाद की पाए सुप्रीत लगाए सियावर रामचंद्र की जय। हरि ओम हस्तं पक्षालं विनियोगी नमो नमः नमः ऋषिकेशाय नमो नमः। दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। ओम कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। दोनों हाथ ऊपर कर ले। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार फिर मोदी श्री मंडली की ओर से सबके राम राम जय श्री राम। जय श्री सीताराम सुनने के लिए बहुत बहुत राम भैया जय श्री राम।
चांद चमके रे पीछे